नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम आए हैं सिंगापुर के लुआंग तुआ पेकोक मंदिर में। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे चाइनीज देवता, चाइना का देवता और भारतीय हिंदू देवी देवता और मुसलमान दरगाह, मुसलमानों की दरगाह मजार यहाँ पे है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं लुआंग तुआ पेका कोंग मंदिर, ये इस मंदिर का नाम है। तो आइए चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं यहाँ क्या खास है और कैसी बनावट है। आइए देखते हैं। 1980 के दशक में ये सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन अब ये बहुत अद्भुत मंदिर बन चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या अंदर है। तो जैसे हम मुख्य हॉल की तरफ जा रहे हैं, अभी एंट्रेंस गेट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो क्या अच्छी सजावट कर रखी है, फुहारे चलते हुए। और ये चाइनीज देवता की छोटी सी मूर्ति बुद्ध है, और यहाँ पे भी बुद्धा की मूर्ति। और जो आपका चाइनीज न्यू ईयर का निशान है, ईयर ऑफ हॉर्स, वो यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने। तो हम आगे इस मंदिर के मुख्य गेट पे। तो ये मुख्य गेट है इस मंदिर का। और जैसे ही हम इसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है धूप बत्ती, खुशबू और लोग बाग पूजा करते हुए। लोग बाग अपनी श्रद्धा से यहाँ पूजा कर रहे, और बहुत ही अच्छा धूप बत्तियों का धुआं। और हम फिलहाल आगे मुख्य हॉल के आसपास। और जैसे हम मुख्य हॉल के आगे आते हैं, ये मिलता है चाइनीज देवता यहाँ पे। तो जैसे ही हम मुख्य हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है चाइनीज धर्म की मुख्य देवता की मूर्ति, ताओ पिका कोंग की। ये ताओ पिका कोंग की मूर्ति है, और बहुत ही अच्छे से सजावट कर रखी है इन्होंने अंदर। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ लगी हुई, और साथ में सफाई कर्मचारी भी यहाँ साफ सफाई रखते हैं। और ये यहाँ पर चाइनीज लोग बागों ने अपने प्रसाद, अपनी श्रद्धा प्रसाद ला कर रख रखा, और कुछ ना कुछ मन्नत मांगते हैं। ऐसे कुछ कागज हैं और प्रसाद है इसमें, और ये फूल पत्ती है। इस पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। तो भाई हमको मिले यहाँ पर मंदिर के महात्मा, ये बैठे। हाय, हाउ आर यू? Right. From India. यू फ्रॉम इंडिया? You from India? आई एम फ्रॉम इंडिया। यू फ्रॉम थाईलैंड? Yeah. वेरी नाइस। तो भाई जो ये महात्मा है, ये है थाईलैंड से। तो अभी इनसे बात हुई, बताया इन्होंने। तो भाई हम जैसे मंदिर में आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट साइड की ओर, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है हिंदू हिंदू धर्म की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चाइनीज लोग हैं, तो जितनी भी अपनी देवता की पूजा अपनी श्रद्धा से करते हैं ना, उसी श्रद्धा से यहाँ पे गणेश जी की भी पूजा की जाती है। ये बहुत ही बड़ी गणेश जी की मूर्ति है इस मंदिर में। तो भाई ये उनका वाहन मूषक है यहाँ पे, और आसपास में मूर्तियाँ लगी हुई। ये देखो आप गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे। हम जैसे मंदिर में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हमको देखो ऊपर बहुत ही बढ़िया अच्छी वास्तुकला का नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे भगवान विष्णु, माता सरस्वती की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, और सभी चाइनीज लोग उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं जितने वे अपने अपने देवता की पूजा करते हैं। और जो ये तीनों मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तीनों मूर्तियाँ माँ दुर्गा की लगी हुई हैं। तीनों की तीनों मूर्तियाँ माँ दुर्गा के स्टिकर हैं यहाँ पे। एक ये, और एक ये, और ये स्टिकर कहते हैं मूर्तियों को। और ऊपर देखने पे भी हमको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तीनों की तीनों माँ दुर्गा की मूर्ति, दो माँ दुर्गा की मूर्ति है, और एक नारायण भगवान की मूर्ति लगा रखी है इन्होंने। बहुत ही अच्छे से यहाँ वास्तुकला देखने को मिल जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है सिंगापुर का जहाँ पर सभी धर्मों के देवी देवता और मुसलमान की
दरगाह यहाँ पर उपस्थित है। ये एक एकता का प्रतीक है। तो जैसे हम मंदिर में पीछे की ओर आते हैं ना, पिछली साइड, तो चाइनीज देवी देवताओं की मूर्ति हमें देखने को मिलती है पीछे भी। और यहाँ पे भी, ये मुख्य हॉल के एकदम पीछे है, यहाँ पे भी लोग बाग पूजा करते हैं। जैसे इधर आपको देखने को मिलेगा, ये अपनी पूजा कर रहे, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रहे। और इधर भी तीनों देवी देवता, ये भी इन्हीं के देवी देवता हैं। चाइनीज में लिख रखा, मुझे क्या पता क्या लिख रखा होगा, चाइनीज आती नहीं, इंग्लिश में होते तो पढ़ कर बता भी देते यहाँ पर। लेकिन बहुत ही बारीक वास्तुकला आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सुंदरता देखने को मिलेगी। और देवताओं को समर्पित ये ड्रिंक और मोमबत्ती लगाई जाती है। दिवे तो यहाँ जलाते नहीं, मोमबत्ती है यहाँ पे। और देखो, इनके देवता सिगरेट भी पीते हैं, सिगरेट, बिस्कुट, मोमबत्ती, और ये बियर के कैन, और ये तेल यहाँ पे, ऐसे इनको सब समर्पित होता है वहाँ से। आप छत में निशान देख सकते हो, छत में कारीगरी देख सकते हो कितनी बारीक करी गई है यहाँ। और बहुत ही बारीक ऐसी छत बना रखी जैसे कोई मछली है पानी में घूम रही है और उसकी एक आंख है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने वो मछली की आंख भेज दी थी, सेम टू सेम ऐसा ही है यो। और अब हम है श्री गण महाराज गणपति मूर्ति के सामने। जो मूर्ति है 2 मीटर ऊंची प्रतिमा है गणेश जी की। और छत पर कमल के फूल का डिजाइन देख सकते हैं, जो बुद्ध धर्म का प्रतीक है। ये जो छत है ना ऊपर, इस पे कमल का डिजाइन बना रखा है, देखो। ये जो है बौद्ध धर्म का प्रतीक है यहाँ से। और खास बात यह है कि यहाँ हर साल पोंग त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ जो गणपति महाराज जी की मूर्ति है, इसके सामने पोंग जो त्योहार होता है चाइनीज का, वो सब बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यो ताओ पे का कोंग की मूर्ति सबसे बड़ी। ये बाहर जो चाइनीज न्यू ईयर चल रहा था इनका, उसके लिए लगा रखी है। वैसा मुख्य हॉल वो है दूसरा। और यहाँ पे चाइनीज अपने नंबर लिखते हैं, नंबर लिख के जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये अपना बेस्ट वो मानते हैं, बेस्ट लक। और बेस्ट लक मानते हैं तो देखो यहाँ कितने नंबर लिख रखे हैं इन्होंने, यानी कि जो इनकी मन्नतें होती हैं पूरी होती है। यहाँ कलम भी गिर रखा, योरा और योरा, सब अपने पसंदीदा नंबर लिख कर जा, सारा बांध रखा है। आधे तो स्टिकर ही चिपका यहाँ देखो। और यहाँ पे भी पूजा की जाती है। और वो जो है सामने, वो हॉर्स ऑफ द ईयर है इनका, चाइना वालों का, चाइनीज लोगों का। जो उसमें चाइना टाउन वाली वीडियो में आपने देखा होगा ना, वहाँ चौराहे पर लगा रखा है। ऐसे ही चाइना में भी है ये, ऐसे ही और सिंगापुर में भी है। और आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आओगे तो आपको यहाँ धूप बत्ती का धुआं, पूजा करते हुए लोग बाग, और उधर से प्रसाद खरीदते हुए दिख जाएंगे। देखो लोग बाग उधर प्रसाद खरीदते थे दुकान से, और फिर मंदिर में अंदर चढ़ा देते हैं। और इधर भी यहाँ देखो, इस पर भी नंबर लिख रखे। नंबर लिखना ये अपना बेस्ट लक मानते हैं यहाँ इस मंदिर में, यानी कि यह परंपरा है। अगर यहाँ जो मंदिर में लिख के जा रहे, जो मन्नत मांग रहे, तो वह पूरी होती है यहाँ से। तो अगर किसी को यहाँ मंदिर में भोग लगाना, तो उसके लिए एक या भट्टी बना रखी इन्होंने। अगर कुछ भी भोग लगाना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ कहीं वही धर कर चले जाओ या कहीं भी भोग लगा दो। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए। और इसे भी इतने अच्छे से गढ़ रखा, देखो कितने सुंदरता से इसे गढ़ रखा कारीगरों ने। और यहाँ जो पर्चे हैं, पर्चे भट्टी में जाते हैं, अंदर आग जलती है, कुछ होगा इनका, हम तो मानते नहीं, हमें तो पता नहीं भाई। हमारा जैसा हम पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा से, ऐसे ही चाइनीज लोग भी पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा से। और इस मंदिर की दिलचस्प बात यह है ना कि 1996 में यहाँ एक भीषण आग लगी थी, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था। लेकिन जो यहाँ की मुख्य देवता की मूर्ति है वो बच गई थी। और उससे ही यहाँ जो चमत्कार माना गया, उससे ही एक झोंपड़े से लेक है। और आज ये भव्य मंदिर आप यहाँ पे देख रहे हो,
ये इधर हिंदू मंदिर बना रखा सामने, और इधर चाइनीज देवता का मंदिर, और इसके पीछे ही जो है मुस्लिम दरगाह है। यानी कि तीनों एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं यहाँ से। और ये आज एक आलीशान मंदिर बन के उभरा है। आज जो आप ये आलीशान मंदिर देख रहे हैं यहाँ भक्तों के दान से बना है। यह 2007 में अपनी मौजूदा लोकेशन 20 लोंग वाई पर स्थित है। अगर यहाँ आप आ रहे हैं ना तो घूमन आ सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो मूर्तियाँ बना रखी, जो गढ़ रखा है चाइनीज कलाकारों ने, बहुत ही अच्छे से गढ़ रखा है। और अभी यहाँ देखो भीड़ भी नहीं है इतनी, कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अगर यहाँ हम चाइनीज न्यू ईयर के आसपास आते हैं, जब चाइनीज न्यू ईयर चलता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर यहाँ आता है कोई तो वह सुबह के टाइम आ सकता है और शाम के टाइम आ सकता है। यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं हम, जो मुझे तो खरीदना नहीं है। ये अंकल जी यहाँ प्रसाद देते हैं। ये केक है बेकरी का। हेलो, हाउ मच? $5. 5 $3 $1 तो भाई जो एक केक है यहाँ चढ़ाने के लिए $5 का है। तो वैसे ही खर्चा हो रखा बहुत। ओके, थैंक यू। फ्री में कुछ नहीं है। तो देखो जैसे हम मंदिर में पीछे की ओर आते हैं तो हमें यहाँ पर मिलती है दरगाह, मजार। यहाँ पे कोई देवी देवता नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। और ये तीनों जो चाइनीज लोग हैं ना, तीनों धर्मों की उतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं जितनी अपने तुकापेंग की, चाहे तुका पेकाकोंग की, ऐसे ही ये दरगाह की पूजा करते हैं। और हमारे धर्म हिंदू धर्म की गणेश जी की मूर्ति की भी पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। इंगत यहाँ आ रहे जा रहे ढूंढ रहे हैं भी कुछ ना कुछ। चलो आगे चलते हैं। तो अगर किसी को जानना हो कौन सा क्या है, नंबर 3 पे है गॉड ऑफ वेल्थ, 12 पे है गणेश की मूर्ति, और जो 11 नंबर का है उसमें है श्री दुर्गा माँ की मूर्ति, और 10 नंबर पे है दातुक कोंग की मूर्ति। और जो है सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे। और देखो एक जगह और यहाँ पे भी सारे अपने उसका ही लिख के जाते हैं। ये लिख रखा देखो इन्होंने नंबर, और गुल्लक है जिस पर कोई पैसे हो, पैसे गिर सके, यहाँ दान कर सकता है इसमें। और छत का नज़ारा देखो यहाँ से आप। ये मंदिर के ऊपर की छत है जो बहुत ही सुंदर बना रखी है, हल्की हल्की लाइट जली हुई। और ये नीचे का नज़ारा, सामने की साइड ये मूर्तियाँ लगी हुई। तो यहाँ मंदिर में आ गया शांति और घूमने का जो मजा है सब मिल जाता है, मन की शांति। और ये इधर भारतीय अपने पूजा करते हुए मंदिर में। हेलो, हाय। ये साउथ इंडियन है यहाँ पे सारे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यू लिव हियर? यू लिव हियर सिंगापुर? working here? Okay. So you from India? Okay. South India. North India. Where are you from? Tamil Nadu. Tamil Nadu. This one is South India. Where are you from? South India. South India. Tamil Nadu. I am from in North India, Uttar Pradesh. Okay. So you working here? Yeah. In Singapore? Singapore. AP. Okay, good. तो अभी हमें दो भाई भारतीय मिले, प्रसाद खा रहे। प्रसाद यहाँ भारतीय मंदिर से। तो यहाँ चाइनीज मंदिर भी है चाइना वालों का, और भारत का, भारत के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी है ना दरगाह। पीछे की साइड दरगाह है, और साइड में गणेश का मंदिर और भोले पार्वती की मूर्ति। ऐसा ही है ना? ऐसे सही है आप कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओके, गुड। एंजॉय करो, प्रसाद एंजॉय करो। थैंक यू। सारे प्रसाद लेके आ गए।
प्रसाद में क्या है भाई ये? हाँ, कहीं का प्रसाद है? ये कोकोनट चाय। जो प्रसाद है ये कहीं का बना हुआ है? किस चीज का बना है? कोकोनट चावल। कोकोनट का चावल। Very good। और ये जो ये है साथ में, ये दाल। दाल दाल। तो कोकोनट चावल और दाल, मजा करो, खाओ। ओके, बाय बाय। और यहाँ संतरों को बहुत शुभ माना जाता है। देखो संतरों का पेड़ एक ही लगा रखा है इन्होंने, यहाँ से संतरे ही गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। वहाँ भी सामने 2 संतरों के पेड़ है, यानी कि संतरे देना, गिफ्ट करना तो ये बहुत ही शुभ माना जाए इनके उसमें धर्म में। बौद्धिक धर्म को ये मानते हैं लोग, चाइनीज जो लोग हैं सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानते हैं। और यहाँ जो मंदिर में मूर्ति है वह तुका पेंग की मूर्ति है। चलो एक बार और मैं आपको मूर्ति के दर्शन करा देता हूँ वह कैसी है। और ये आगे हम मंदिर के मेन हॉल पे, ये मंदिर का मेन हॉल है। सामने हम प्रसाद रख सकते हैं जो हमने खरीदा, और अपनी मन्नत मांग सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा सकते हैं। ये सारे चाइनीज लोग यहाँ पे लगा रहे। वो पूरी धोख मार रहा जोड़ लगा के भी। तो जैसे ही हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ से मेन हॉल से, और ये देखो मंदिर के साइड में 2 सुंदर सुंदर पिलर, और इधर इनके देवता की मूर्ति, और इधर भी इनके देवता की मूर्ति, और ये पिलर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये कुछ चाइना में यहाँ पे लिख रखा जो हमारी समझ में नहीं आता। और जो यह मूर्ति है, या तुका पेंग की मूर्ति है, तुका पेंग कोंग, ये चाइना वालों का सबसे मुख्य देवता है यहाँ से। और देखो ये संतरे गिफ्ट कर रहे हैं। ये जो केक है जो अभी बता रहे थे, एक $5 का है लगभग, यानी कि जो ऐसा उसने बताया था ये वाला $5 का। $5 का मतलब हो गए भारत के 350 रुपये। 350 का जो एक से मिलेगा प्रसाद में। संतरे अलग खरीदने पड़ेंगे, और ये कागज से भी खरीदते हैं। यहाँ से देखो कागज ऐसे कुछ चढ़ाते होंगे। ये कुछ कागज हैं, और फिर इनमें आग लगाई जा, भट्टी में गिरे जाए सारे कागज। तो इनकी कुछ मान्यता होगी, मन्नत होगी। जैसे हमारे उधर भोग लगाते हैं ऐसे ही ये कागज गिरते हैं। और ये प्रसाद जैसे कुरकुरे, और ये कुछ पत्तियाँ किसी की प्रसाद में चढ़ाते हैं ये। और ये बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ। अरे एक जना एक अगरबत्ती नहीं लगाता, 10-15 पकड़ के ऊपर नीचे 10-15 बार जोर जोर की झुल्ले। और ये घंटा, हम घंटा बजा सकें। देखो चाइनीज पर्सन भारतीय देवी देवताओं की भी पूरी श्रद्धा से पूजा करें यहाँ से। ये 10 नंबर है डुट्टा कोंग, 11 नंबर माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पे। और ये डोनेशन बॉक्स है, अगर हमें कुछ दान करना हो तो हम डोनेट कर सकें। जैसे मूर्तियाँ यहाँ पे हिंदू मंदिर है, तो इसमें हम अंदर चप्पल लेकर जा सकते हैं, चप्पल बाहर काट दें। लेकिन जो चाइना वाले हैं इधर, ये अपने चप्पल जूते लेके बिल्कुल अंदर हॉल तक जा सकें। देखो चप्पल पहन रखी इन्होंने। इनका तरीका कुछ अलग ही है पूजा करने का, इनका तरीका कुछ अलग ही। जूते चप्पल नहीं निकालते, लेकिन हम जूते चप्पल निकाल देते हैं। और तो यहाँ पे हम प्रसाद ले सकें। जो मैं भाई कोकोनट चावल ले रहे थे इधर पर रखे हैं, आप खुद ले सकते हो कोकोनट चावल और दाल अगर लेनी हो। और ये देखो बाहर की तरफ मोल्टीन कह रहा हूँ, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रखी इन्होंने। जैसी मोल्टीन होती है ना ऐसी लगा रखी, सेम टू सेम। और सारी की सारी बड़ी बड़ी हैं जैसे मोल्टीन लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर धूप बत्तियों की सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। अगर देखो मैं मंदिर में कुछ खरीदना हो, सामान, पानी पूनी प्यास लग रही हो, या खरीदना हो कुछ हो, खाने का खरीदना हो, तो ये मशीन लगी हुई यहाँ से। इनसे ऑनलाइन पेमेंट करो और सामान नीचे हम कलेक्ट कर सकें यहीं के यहीं। ऐसा नहीं है कोई दुकान नहीं है। और यहाँ पर पानी फ्री मिल जाता है, पानी का कोई चार्ज नहीं है। देखो अगर पानी यहाँ से ले और पी सकते हो, पानी का कोई चार्ज नहीं है।
तो यहाँ पर मंदिर में आने में सब ये तो फ्री है यहाँ से, और प्रसाद मिलता है। इन्होंने मशीन से भी ड्रिंक निकाल ली और ये पियेंगे। ऐसा नहीं है पानी पी का बोतल कहीं भी फेंक दी ना, ऐसा कुछ नहीं है। पानी की बोतल पी के, पानी पी का बोतल यहीं फेंक दी जा। अगर ऐसा पानी नहीं पीना तो वहाँ था आप आइसक्रीम और कोई होल्ड ड्रिंक तो आप निकाल सकते हो, और खाने के लिए स्नैक्स निकाल सकते हो उधर से। और इधरली साइड पर आपको मिल जाएंगे संतरे यहाँ से, जो आप मंदिर में चढ़ा सको। चलो मैं पानी पी लूँ। ये देखो फ्री का पानी। तो यहाँ से जैसे हम अंदर जाते हैं ना, तो अंदर दीवार पे देखो इन्होंने बना रखे है अपने ड्रैगन, पैसा, जो समृद्धि चाहिए हो, हॉर्स ऑफ हियर इधर। और इधर फिर ये नंबर लिखे हैं जो अपने गुड लक के लिए रखे हैं इसमें। और दान करो और फिर इधर से बाहर आ जाओ। ये देखो भाई मंदिर में कितना बड़ा पंखा लग रहा, 15 फुटी पखड़ी है इसकी। एक ये लग रहा है इतना बड़ा पंखा, नीरी बड़ी मोटर है इसकी छत पे। एक ये लगा हुआ उधर, एक इधर देखो कितने बड़े बड़े पंखे लगा रखे, 6 पंखे लगे हुए टोटल। और इनमें तो फिलहाल एक ही चल रहा। इतना बड़ा पंखा देखो भारत में भी आया कहीं, बताओ। और देखो ये मंदिर के शाम के समय मंदिर का व्यू कुछ ऐसा नजर आता है। तो भाई अब मैं भी अंदर जाता हूँ मंदिर में गणेश के। अभी तक तो मैं आरती दिखा रहा था आपको, और आरती लेते हैं। ये मूसक है देखो, गणेश जी की सवारी, और यहाँ पे सब आरती दे रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये श्री बालामुरा मंदिर, बालामुरा देवी है जहाँ पे भी पूजा कर रहे हैं। और इसी में अंदर के अंदर ही रास्ता है। ये श्री माँ दुर्गा मंदिर है, पूजा चल रही फिलहाल, शाम का समय हो रखा। और ये माँ लक्ष्मी का मंदिर है। पंडित जी पूजा करके आगे फिलहाल भोग लगा रहे और धूप ले रहे सारे के सारे।
नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। जय राधे श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः महागणपतये Ah. नमो नमः। Where are you from? India? Yeah, I'm from Tamil Nadu, India. Yeah, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah, So you can talk about this temple. yeah. This is the Ganesha temple. Yeah. It is in And then Chinese temple. Chinese temple also here. And then Muslim Dargah here. Yeah, yeah. Three. Is have. three temple in Three one temple. floor. Yeah, yeah, yeah. Downside. All together Yeah. in one. Is all religion is Yeah. one. This is multi-religion temple. Yeah. Yeah, here all religion people come here, and then all pray the all devatas, all three religions they all pray. Yeah. The three religions God. Okay. Thank you. Okay, thank you. Radhe Radhe. Jai Shri Ganesaya Namaः. Mahaganapataye namo. You live here how many years in this temple? 6 years. 6 years. Yeah, So you India to come here. yeah. I'm from India, Okay. Coimbatore. You Coimbatore. know Coimbatore? I know. Yeah. Is Isha Yoga. Isha Foundation there. Isha Foundation there. Yeah, yeah. Is yeah. a very big statue Isha Foundation. Yeah. Gurudev. Shiva. Yeah. Shiva. That's Shiva. Shiva. Congratulations for your India versus Singapore YouTube channel. Best of luck. Good luck to So, you. Any suggestion is our viewers? For to Or- subscribe. Yeah. Yeah, subscribe India versus Singapore channel. And Follow India. Follow the channel. Okay. Thank you. thank you, Radhe Radhe. What is your name? Ramachandran. Close. Mic close. What is your name? Ramachandran. Ramchandran. Are you Yeah. from where are you from? India? I'm from India in Chennai. Same, Tamil Nadu. Yeah, same. Isha Foundation. Isha Foundation there? No, Same. he is different. Another. Chennai. I know Chennai. Yeah. So he is another location. You are another location. Okay. Jai Shri Ganesaya. Nice to meet you. Thank you. तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टेम्पल, मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ पर 3 धर्म एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही साथ सभी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म, चाइनीज धर्म और मुसलमान धर्म की भी दरगाह यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मंदिर यहाँ से, आप मुझे कमेंट में बताइए। मंदिर की इसी कड़ी में आगे मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।